नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट और हमारे साथ में हैं चंदन चौधरी जी, जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के। हमारे साथ में इस वक्त जो है मौजूद हैं पैनल में। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी न्यूज चैनल पर। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, लालू प्रसाद यादव सॉरी नीतीश कुमार जी जो है वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और लगातार जो है बोला जी भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लाडले हैं। इस तरह के भी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। हालांकि उनको जी पलटू राम भी बोला जाता है, कई तरह की चीजें जो है उनको बोली जाती हैं। भाषा शैली को लेकर के सदन से लेकर के बाहर तक लोगों ने देखा है कि उनकी किस तरह की भाषा है, किस तरह की शैली है। लेकिन पहली बार जो राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, केवल इसका विरोध जो है वो केवल जी एक पार्टी का काम है या पूरे देश का काम है? क्या 140 करोड़ का अपमान है जो तेजस्वी जी बता रहे हैं? जी चौधरी जी। देखिए सर, देशभक्ति की भावना से ही कोई नेता बनता है, कोई क्रिकेटर बनता है या किसी भी क्षेत्र में जाता है तो सबसे बड़ा देश होता है। देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर हम भारतीय नागरिक हैं और इस देश जी का नागरिक हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एक अनुशासित देश में रह रहे हैं और अनुशासन का परिचय देना है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नीतीश कुमार जी ने जो राष्ट्रगान का के समय में जो उन्होंने हरकत की है वो काफ़ी शर्मसार करने वाली है और राष्ट्र का अपमान है। और हम समझते हैं सर कि अब उनकी मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ी आ गई है। अब उनसे बिहार चल नहीं रहा है। अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जी। वो एक ऐसे उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हम्म। बुरा नहीं माने, लेकिन हर किसी की हम्म। सच्चाई है कि एक दिन हर किसी को बुढ़ापा आता है और वो अब जी बूढ़े हो चुके हैं। अब उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। देखते हैं तरह तरह के, कभी महिला पर टिप्पणी कर देते हैं, बयान दे देते हैं, तो कभी कुछ बोल देते हैं। तो इस तरह से देश का अपमान है। और यह अपमान जो है हम लोग महागठबंधन के लोग, यानी कल हम लोग पूरे बिहार में पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी का। ठीक है। आप कह रहे हैं कि वो जो है लायक नहीं बचे हैं। वो कुछ बयान आपकी तरफ से ऐसे भी आए, आपकी पार्टी की तरफ से, कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो है किसी स्थिति में चले जाते हैं 5 बजने के बाद में, तो उस पोजीशन में भी हो जी सकते हैं। इस तरह के भी बयान आए हैं। ठीक है, उनका मान लीजिए कि जी उनकी गलती हो गई है, तो उनसे माफी मंगवाने के बजाय, उनकी जो पार्टी में है सारे तो नहीं 5 बजे के बाद में खराब स्थिति में चले जाते हैं, पहला। और दूसरा, क्या बाकी के जो लोग हैं वो तो यंग हैं, यूथ हैं, बहुत सारे लोग राष्ट्रवादी हैं, और ये तो पार्टी ही पूरे राष्ट्रवाद पर जो है बनी है। इसका जन्म ही राष्ट्रवाद पर हुआ है। अगर हम एनडीए की बात करें तो पूरी एनडीए माफी मंगवाने की बजाय उनका समर्थन क्यों कर रही है एक व्यक्ति को लेकर के? जी, ये सवाल है हमारा। अब देखिए, एनडीए गठबंधन में है। कल तक यही जो है शकुनी चौधरी जी, जो सम्राट चौधरी के पिताजी थे, वो कहा करते थे कि देश का अगर सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर है कोई तो नीतीश कुमार है। देश का सबसे अगर झूठा मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार है। देश का सबसे अहंकारी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार है। और आज वही जी सम्राट चौधरी, जो शकुनी चौधरी के पुत्र है, वो आज नीतीश जी का गुणगान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, गठबंधन में है इसलिए पक्ष लेते हैं। तो पक्ष लेना अच्छी बात है, मगर देश हित में यह जो कदम उठा रहे हैं और इनका जो रवैया है, यह देश हित के विरोधी है और राष्ट्र हित के विरोधी है। और राष्ट्र हित के विरोधी अगर कोई काम रहेगा, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग मुखर होकर के इसकी आवाज को उठाने का काम करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा देश होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। जी। ठीक है। जो संविधान है मैं वो उसकी समानता की बात जी की जाती है। संविधान को लेकर के जब बोला जाता है तो कहा जाता है कि एक जो है संविधान ही है जिसमें जी जो सभी को समानता की बात करता है। अब राष्ट्र के अपमान पर 3 साल तक सजा का प्रावधान है संविधान में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जी संहिता बनाया गया, उसके तहत राष्ट्रगान के दौरान नियमों को बताया गया। क्या नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रगान के जी दौरान जो व्यक्ति खड़े नहीं होते उन्हें गैर संवैधानिक व्यवहार के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रगान में शब्द या संगीत किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जी जानबूझकर
राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान जी, माना जाता है और यह भारतीय कानून के तहत अपराध है पूरी तरह से। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत उस पर जुर्माना या 3 जी, साल तक की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत भी सभी नागरिकों को राष्ट्रगान का सम्मान करना जरूरी है। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं कि मुख्यमंत्री हैं जी, या फिर देश का कोई नागरिक हो। ये सभी पर लागू है तो मतलब है सभी पर लागू है। राष्ट्रगान का अपमान का अर्थ यह है कि अगर कहीं धोखे से गलती से हुआ है तो जुर्माना देकर के छूट सकता जी, है, बच सकता है। ठीक है, वो जी, जज के विवेकाधीन पर जो है निर्णय उनके ऊपर छोड़ देना हमें चाहिए कि वो उसको जुर्माना सुनाते हैं या सजा सुनाते हैं, लेकिन दोनों चीजें। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अभी तक जब एफआईआर ही नहीं हुई है मुख्यमंत्री के खिलाफ तो तमाम कितने जी, लोग अब आएंगे? ये राष्ट्रवाद जी, को क्या बिल्कुल, चुनौती बिल्कुल। होगी? अगर हाँ, इनको बिल्कुल। मान लीजिए कि सजा नहीं दी जा सकती थी, जुर्माना भर के तो छोड़ा ही जा सकता था और एफआईआर तो की ही जा सकती थी, जी। तो अपराध है और खुलेआम, खुले तौर पर जब देखा गया हो और खुद पुलिस अधिकारियों देखिए के समक्ष हुआ हो, इस पर क्या कहेंगे आप? जी। जी, देखिए एक स्तर से देखा जाए सर तो ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हुँ, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, मगर कार्रवाई करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और शायद इसीलिए अभी तक इन पर एफआईआर नहीं हो सका है। लेकिन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। देश सबसे बड़ा होता है और देश हित के लिए जो काम करेगा, देश हित के लिए जो अनहित के लिए काम करता है, वो एंटी नेशनल कहलाता है। उन्होंने हुँ, जो भी गैर संवैधानिक काम किया है, उसका तो उन्हें दंड मिलना ही चाहिए और इसका हम लोग पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। आज देखे सदन में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी हुँ। इनका बोला कि देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक तो है, हम लोग इसका एफआईआर नहीं अपमान हुई एफआईआर नहीं हुई उसके बाद में जो ये चीज़ जो है जी, कि आप जी, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो आपकी पार्टी के आने वाले समय में या आपका इंडी गठबंधन जो है, आने वाले समय में अदालत की तरफ रुख कर सकता है कि जब एक इतने बड़े व्यक्ति को अगर छोड़ा जा सकता है, राष्ट्रवाद की नींव बहुत नाजुक नहीं होती है, लेकिन इतनी जिन चीज़ों पर बनी हुई है, वो राष्ट्रवाद कमज़ोर हो जाएगा अगर इतने बड़े स्तर के लोग अगर उसको इग्नोर करेंगे। हालाँकि उनकी सज़ा हो सकती है जुर्माना, वो जो है जज मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो अदालतों के ऊपर होना चाहिए, लेकिन कार्यवाही तो एक जैसी समान होनी ही चाहिए ताकि नागरिकों का बिल्कुल। संविधान के प्रति विश्वास बना रहे। लेकिन आपको लगता है कि अब देखिए एनडीए का जो राष्ट्रवाद है, एनडीए तो अपने राष्ट्रवाद पर है कि नहीं है? अभी कैसा आपको राष्ट्रवाद लग रहा है उनका? मतलब वो अब नीतीश जी के खिलाफ ना बोल पा देखिए रहे हैं, ना कह देखिए पा रहे सर, हैं। इस दिशा में अगर देखा जाए, तो बिहार में हुँ, पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल हो चुका है। कानून हुँ, नाम का कोई भी अभी बिहार में कोई चीज़ नहीं चल रही है। पूरी तरह से भाजपा एनडीए के लोग जो है भाजपा आरएसएस के शिकंजे में चला गया है कानून व्यवस्था और वही लोग चला रहे हैं बिहार को। नीतीश कुमार सिर्फ एक मुखौटा है, देश को चला रहा है भाजपा और एनडीए के लोग, आरएसएस के लोग। और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है कि इस नीतीश कुमार के जो सुशासन की सरकार कहे जाने वाले में इस तरह से कार्रवाई नहीं किया जाता। आज देख लीजिए, आज हम लोगों का रिपोर्ट आया है, हमारे नेता ने सदन से बोला है कि इनके शासन काल में 65,000 हत्याएं हुई हैं 20 वर्षों में, 60,000 65,000 60,000 हत्याएं हुए जी, हैं। हाँ, और 25,000 रेप हुआ है, नाबालिग हुँ, लड़कियों के साथ, बालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ है। ये जी, रिपोर्ट आया है। अब सोचिए कि हुँ, क्राइम किस कदर बढ़ा है बिहार में, जो कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार हैं। तो हुँ, 60,000 हत्या होना और 25,000 रेप होना किसी बहू बेटी अपने अपने ही बिहार की बहू बेटियों के साथ हुआ। तो ये हुँ, कैसी सरकार है भाई, जो जी, नीतीश कुमार जी से संभल नहीं रहा है और कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार हैं और हम बिहार में सुशासन कायम करना। यहाँ तो बिहार में गुंडा राज कायम है। यहाँ तो अपराधी तो अपराधी, पुलिस नहीं बच पा रहा है, पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है। हमारे रजौली में, नवादा के रजौली में पुलिस पर हमला हुआ, आपका जमुई में हुआ। आपका देखिए हुँ, क्राइम कितना बढ़ गया है बिहार में, इनसे संभल नहीं जी, रहा है। बिहार में देखिए औरंगाबाद में रेप हुआ,
सासाराम में जी, बिल्कुल। रेप करके आने हत्या वाले की। समय में तो इस जी, आने वाले समय में आप लगातार जुड़े भी रहेंगे और हम जो है बातचीत भी करेंगे क्योंकि जो 17 सालों का हिसाब है, जी, चाहे अपराध में वृद्धि हो या फिर महँगाई में वृद्धि हो, भ्रष्टाचार में वृद्धि जी, हो या फिर बेरोज़गारी की बात करें, पलायन में वृद्धि हो, गरीबी की हो, सड़कों में गड्ढे की वृद्धि हो और फिर या पुल टूटने की जो वृद्धि है, वो तो परंपरा ही अब बन चुकी है। बिहार में जितने पुल टूटे हैं, वो अभी तक के इतिहास में शायद उनका भी एक अपना ही इतिहास होगा। लिखा जब जाएगा तो बिहार सबसे पहले लिखा जाएगा। तो महिलाओं और बच्चों के कुपोषण बिल्कुल, में भी वृद्धि हो और मृत्यु दर जैसा आपने बताया और खास करके जो पुलिसिया अत्याचार है उसमें भी बड़ी वृद्धि हुई है। इसको लेकर के अब सरकारों को सोचना भी पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में छवि ही जी, नहीं राज्य भी खतरे में और राज्य के नागरिक भी खतरे में और पूरा का पूरा सरकारी महकमा आप एक ऐसी आग में झोंक देते हो जहां पर नागरिक और सिस्टम आपस में ही लड़ने को मजबूर हो जाते हैं। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ में बस चलते-चलते जी, इतना बता दें कि चंदन चौधरी जी अब आज के बाद में बिहार के तमाम मुद्दों पर बातचीत जो है रखते रहेंगे और जी, इनको हम बुलाते भी रहेंगे, आमंत्रित करते बिल्कुल, रहेंगे ताकि लोगों तक इनकी आवाज़ भी बिल्कुल, पहुँचे। जो बात है वो जानी बिल्कुल भी सर, चाहिए दूर तक। बिल्कुल और सर। अब चलते-चलते बस इतना ही एक और अपील करूँगा कि जो बिहार में अब जी, चुनाव आ रहा है, जो लोग भी चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं, वो हमारे नीचे चल रहे नंबरों पर संपर्क करके जी, डिबेट का हिस्सा हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और जो भी उनको परेशानी है या जी, सुझाव है, वो भी सरकार तक पहुँचा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए बिल्कुल सर। इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, जी, धन्यवाद सर।